जतो मत ततो पथ। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर इस बात को समझ जाते हैं तो इससे बेस्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती। आपको कोई इससे बेस्ट चीज लगेगी नहीं। जतो मत ततो पथ। रामकृष्ण परमहंस ने, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने इस चीज को बहुत प्रीच किया। हालांकि ये चीज काफी पुरानी है। जगत गुरु शंकराचार्य जी भी इस बारे में बात किया करते थे। और अगर आप जितने भी अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को अगर आप देखेंगे तो वो इसी ढंग से है कुछ। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितने भी पाथ हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, भगवान एक नाम अनेक। पानी है, पानी को कोई कह रहा है कि वाटर है, कोई कह रहा है एक्वा है, कोई कह रहा है जल है, लेकिन है तो पानी ना। नाम अलग 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 है, तो रास्ते अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते कहाँ की ओर जा रहे हैं? अल्टीमेटली एक ह्यूमन को चाहिए क्या, इंसान को चाहिए क्या? पीस, शांति। उसके लिए तो वो सब कुछ कर रहा है। जो सारे धर्म बने हैं वो किस लिए बने हैं? अल्टीमेटली उसको शांति चाहिए इंसान को। तो इससे एक यूनिटी वाली बात भी आ जाती है कि आप देखिए कितनी बेहतरीन चीज है ये, कि हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, हर कोई अपनी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, ये सोच के कि ये ट्रुथ की तरफ जाएगी, सत्य की ओर जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी को हम स्टडी कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो उसके बाद फिर हम हमारा एक और लेवल आता है, फिर हम किसी और फिलॉसफी को पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब आप किसी एक फिलॉसफी को बहुत ध्यान से फॉलो करेंगे, ये बात किस लिए कही गई है? अगर आप अगर आप किसी फिलॉसफी को ध्यान से फॉलो करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसमें क्या क्या गलतियां हैं, तभी तो आप आगे की ओर जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब न्यूटन की ग्रेविटी के बारे में ध्यान से पढ़ा होगा, तभी तो उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी थी ग्रेविटी के बारे में। यानी बात पूरी टोटल वही हो गई, जतो मत ततो पथ। कि रास्ता चाहे कोई भी हो, उस रास्ते पर ये डीपली बोली हुई है कि आप बहुत ध्यान से इस चीज को करें। आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से करें, बहुत ध्यान से करें। आप अगर उस चीज को बहुत ध्यान से फॉलो करेंगे तभी तो आपको उस चीज की कमियां पता लगेंगी। फिर आप एक आगे लेवल पर जा पाएंगे, फिर आप उस चीज को ध्यान से फॉलो करेंगे। अल्टीमेटली बात यही हो गई है। लेकिन जब आप उस चीज को ध्यान से फॉलो ही नहीं करेंगे, आप सोचेंगे अरे यार ये तो काम के नहीं है, अरे ये तो काम के नहीं है, नहीं यार कोई और रास्ता होगा, कोई और रास्ता होगा, कोई और रास्ता होगा। लेकिन आप तो प्रेजेंट में रहे ही नहीं। फिर आप अपने प्रेजेंट में जो थी उसको तो फॉलो किया ही नहीं आपने। इस सेंस में ये बात कही गई है। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर थे, जो अपनी फिलॉसफी किसी पर थोपते नहीं थे। वो पर्सन को देखते थे कि वो कैसा है, उस हिसाब से उसको फिलॉसफी देते थे। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने देखा, ये तो बहुत तर्क करता है, तार्किक व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दे दी। कुछ लोगों को द्वैत बात की फिलॉसफी सिखा दी, कुछ को भक्ति योग सिखा दिया। इतनी वैरायटी थी। और आप किसी भी एक चीज को बहुत ध्यान से कर लेंगे ना, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसको भी बहुत ध्यान से कर लूँ ना, मुझे इसमें बहुत शांति मिल जाएगी। बहुत ध्यान से सारी चॉइस को खत्म करके। तो यतो मत ततो पथ का मतलब इस सेंस में बोला गया है। और कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं,
सब अपने अपने रास्ते फॉलो कर रहे हैं, सब अपने अपने अच्छी तरह रास्ते फॉलो कर रहे हैं। कमी लगेगी तो फिर दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन कमी तभी लगेगी ना जब जो पुराना रास्ता उसको बहुत अच्छी तरह फॉलो करेंगे कि यही एक रास्ता है। मैंने कुछ चीजें फॉलो की अपनी लाइफ में, मैंने कुछ चीजें जानी, मैंने उनको अल्टीमेट यही सोच के माना कि यही मेरे लिए अल्टीमेट जर्नी है, यही मेरे लिए अल्टीमेट ट्रूथ है। फिर जब मैंने उसको पूरी तरह से जी लिया तब मैं किसी और रास्ते पर गया, फिर मैंने किसी और रास्ते, फिर मैंने किसी और रास्ते को देखा। यानी बात वही हो गई कि सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, क्योंकि हर एक रास्ते को मैंने अगर ध्यान से देखा तो उसने मुझे एक नया अच्छा रास्ता बताया। तो मैं किसकी वजह से जा पाया? जो पुराना रास्ता था। तो इस बात का मतलब इस बारे में कहा गया है। आई होप मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे पाया हूँगा। और मैंने, अगर आप देखिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान साधना बहुत जरूरी चीज है। अगर आप भटक रहे हो, मेडिटेशन ठीक से नहीं जान पा रहे हो कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, तो मैंने बहुत रिसर्च करके 3 साल तक एक मेडिटेशन का कोर्स बनाया, अल्टीमेट मेडिटेशन कोर्स, जो आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देगा। ये मेडिटेशन कोर्स, इसमें आप सच में जान पाएंगे एक्चुअल में कि मेडिटेशन क्या है। डिटेल में बात की जाएगी, 10 वीडियोस होंगी इसमें मेडिटेशन की, डिटेल में मेडिटेशन क्या है। आप चाहें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच।